धरने पर बैठे समाजसेवी दीपक शर्मा के हाथ में एक पोस्टर है जिस पर लिखा है, चाबी किसके पास है। खबर मथुरा से है, जहां मथुरा जिले के छाता क्षेत्र से किसानों और बेरोजगारों की आवाज बुलंद हुई है। कभी गन्ने का खान कटोरा कहलाने वाला छाता आज एक बंद पड़ी शुगर मिल की वजह से वीरान है। इसी को लेकर समाजसेवी दीपक शर्मा ने आज छाता शुगर कंपनी के गेट पर धरना शुरू कर दिया है। ये तस्वीरें छाता शुगर मिल की हैं। कभी यहां हजारों लोगों को रोजगार मिलता था, पूरे क्षेत्र में खुशहाली थी, लेकिन पिछले 2 दशक से ये मिल बंद पड़ी है। गेट पर ताला, चारों तरफ झाड़ झंखाड़। आज से 2 दशक पहले ये चीनी मिल हमारे क्षेत्र की शान थी। बार बार चुनावी मुद्दा बना, नेता जीते, लेकिन ताला आज तक नहीं खुला। हमारा किसान आज घाटा खा रहा है, गन्ना की फसल ही नहीं मिल रही। जो लोग ड्यूटी करते थे, 100 गांवों के लोग बेरोजगार हो गए। मैं बस यही पूछने आया हूं कि आखिर इस मिल की चाबी है किसके पास? क्या मुख्यमंत्री जी के पास है? क्या प्रधानमंत्री जी के पास है? चाबी गई तो गई कहाँ? इसी को ढूंढने के लिए मैं आज 7 दिवसीय रात्रिकालीन अनशन पर बैठ गया हूं। दीपक शर्मा का कहना है कि पश्चिम और पूर्व में बड़ी बड़ी चीनी मिलें खुल रही हैं, लेकिन छाता के किसानों के साथ सौतेला व्यवहार क्यों? अगर मिल चालू होती है तो क्षेत्र फिर से खुशहाल होगा और भूखमरी बेरोजगारी खत्म होगी। फिलहाल प्रशासन की तरफ से अभी कोई प्रतिक्रिया नहीं आई है। दीपक शर्मा ने क्षेत्र की जनता से भी सहयोग की अपील की है। अब देखना होगा कि चाबी मिलती है या नहीं और बंद पड़ी ये मिल दोबारा शुरू हो पाती है या नहीं। क्या इसका शिलान्यास चुनावी मुद्दा होकर रह गया है या क्षेत्र की जनता की कोई शुद्ध बुद्ध लेने वाला भी अवतार लगा? ये सभी विकास के मुद्दे कागजों में सिमट कर रह जाएंगे। इस क्षेत्र की बदहाली का जिम्मेदार कौन पूछने आया है? एक समाजसेवी क्या जवाब देंगे बड़े अधिकारी राजनेता? जनता भी जवाब चाहती है। मथुरा से जिला संवाददाता खुशांत गुप्ता की विशेष रिपोर्ट। जी क्या नाम है आपका? मेरा नाम दीपक शर्मा है। ये क्या है जो आज यहाँ पे धरने पे बैठे छाता शुगर मिल पे, क्या आपकी प्रक्रिया रहेगी? कैसे कैसे आप धरने पे बैठे हैं? देखिए, संदेश साफ है। आज से 2 दशक पूर्व हमारा ये क्षेत्र मथुरा जनपद और विशेषकर छाता क्षेत्र ये गन्ना बाहुल्य क्षेत्र माना जाता था, लेकिन आज गन्ना यहाँ ढूंढे से भी नहीं मिलता है। आखिर इतना समय बीत जाने के बाद भी हमारी इस गन्ना मिल का ये गेट बंद है, ताला बंद है, लेकिन चाबी खो गई है। इस चाबी को ढूंढने के लिए मैं यहाँ अनशन प्रारंभ कर रहा हूँ और आशा है कि इस 7 दिवसीय और 7 रात्रि अनशन में ये चाबी का जवाब मुझे मिलेगा। आखिर चाबी है किसके पास? मेरा जन्म छाता की छत्रियों में हुआ है और मुझे पता है कि यहाँ जब बचपन में मैं देखता था तो हमारे गांव के लोग यहाँ रोजगार के लिए ड्यूटी पर आते थे, लेकिन आज ड्यूटी तो छिनी ही, लेकिन हमारे यहाँ के किसानों से, मैं भी किसान हूँ, हमसे, हमारी भूमि से गन्ना और समृद्धि और यश छीन लिया गया है। आखिर समूचे उत्तर प्रदेश में हमारे इस जनपद मथुरा में, क्षेत्र छाता में ही क्यों हमसे ये अधिकार छीना जा रहा है? किसानों को क्यों मजबूर किया जा रहा है कि वो अपनी खेती के लिए भी इधर उधर फिरता फिरे? जब गन्ना मिल है तो गन्ना भी है, गन्ना तैयार है, किसान तैयार हैं, लेकिन ये ताला तैयार नहीं है, इसकी चाबी खो गई है और इसी के लिए मैं यहाँ अनशन पे आया हूँ। क्या आपके अनशन से लगता है कि इसकी चाबी मिलेगी? बिल्कुल मिलनी चाहिए, क्यों नहीं मिलेगी? लोकतांत्रिक तरीका है और सरकार का ये कर्तव्य है कि वो मेरी बातों का जवाब भी दे और जनहित में इस गन्ना मिल को चालू भी कराया जाए। इसे चालू करने के लिए तो कई बार इसका शिलान्यास हो चुका है, फिर भी बाद में शिलान्यास के बाद में ताला लग जाता है। मेरा आने का मुख्य उद्देश्य यही है कि इस किसानों की अभूतपूर्व गन्ना मिल को चुनावी मुद्दा बनाने से रोका जा सके, ये कन्फर्म है। अब इस मिल को मुद्दा नहीं बनाने दूंगा। हाँ, मिल को चालू कराएंगे और अपने मथुरा जनपद को वापस गन्ना बाहुल्य क्षेत्र बनाएंगे और समृद्ध बनाएंगे। जैसे कि बार बार अब चुनाव आते हैं तभी इसका मुद्दा उठाया जाता है, तो क्या आपकी बार इस मुद्दे को आप अनलीगल तरीके से इसे चलने नहीं देंगे? नहीं, इसको मुद्दा नहीं बनने दूंगा और जो इसको मुद्दा बनाने की सोचेगा भी उसको मेरा सामना करना पड़ेगा। अब आपका अनशन कब तक रहेगा? जैसे ये चाबी किसके पास है, ये कब तक चलेगा आपका? 7 दिवसीय और 7 रात्रि, दिन और रात 24 घंटे चलेगा। क्या और अनशन पे अकेले रहेंगे और भी लोग आपके साथ रहेंगे? देखिए, समस्या सबकी है, खेत सबके हैं,
किसान हम लोग हैं और आपके क्षेत्र का बच्चा यहाँ अनशन पे बैठा है। मुझे पता है यहाँ कोई नहीं आने वाला, लेकिन फिर भी ये दीपक शर्मा अकेला लड़ेगा। क्या हुआ, मृत्यु को प्राप्त हो जाए तो कम से कम अपनी जन्मभूमि के लिए होगा।